नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़ रूम में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्यांशु और मेरे साथ आज प्रशांत रोहेला एक बार फिर से आपके साथ हैं। मनीषा मौत को लेकर जो भिवानी के ढाड़ी लक्ष्मण इलाके की रहने वाली थी, उस पर हर रोज कुछ न कुछ ऐसे खुलासे हो रहे हैं, कुछ ऐसे सनसनीखेज दावे हो रहे हैं और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं जिनके बाद लोग इस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ये हत्याकांड था या फिर मौत। नॉर्मल एक तरीके से जो पुलिस की गुत्थी है उसने सुलझाने का दावा किया कि हमने ये बता दिया कि मनीषा ने कीटनाशक दवाओं का सेवन किया था और उसके बाद उसकी डेथ हुई थी। और इस पूरे मामले में एक एंगल जिसको लेकर जो तमाम हमारे व्यूअर्स थे, इसके अलावा जो मनीषा मौत को लेकर लगातार अपनी राय रख रहे हैं या फिर उन खबरों में वो लगातार टाल मटोल कर रहे हैं, उनका ये मानना था कि कॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं इसमें अहम रोल निभा सकता है, क्योंकि कॉलेज को ही लेकर मनीषा अपने घर से निकली थी कहीं ना कहीं कि वो अपने उस स्कूल में जहां पर वो पढ़ाती थी बच्चों को, उसके बाद वो कॉलेज में पहुंचेगी, एडमिशन को लेकर पूछताछ करेगी। मेरे साथ प्रशांत है। प्रशांत, अभी कॉलेज का एक लेटेस्ट बयान आया, उसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन किया गया है कि कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चल रही हैं कॉलेज के अगेंस्ट, वो इस बात को अब किसी दूसरे कॉलेज से एक तरफ जोड़ रहा है कि हमसे दुश्मनी निकाली जा रही है और दूसरी तरफ अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। क्या कुछ उसने अभी तक बताया है? और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी अहम रोल हो जाता है कि जितनी बार सवाल उठे हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस ने कॉलेज का नाम लेने तक से इग्नोर किया है। देखिए दिव्यांशु, इसमें जब से ये कांड हुआ है, जब से ही लगातार इसमें अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं। अब घूम फिर के वही बात आ जाती है नर्सिंग कॉलेज के ऊपर, ठीक है। फिर अब नर्सिंग कॉलेज पर फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह कि अब नर्सिंग कॉलेज का ही अपना स्टेटमेंट आ गया है। वो स्टेटमेंट इस बात पर आया है कि भैया हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अब आप जानिए 11 तारीख को मनीषा लापता हो जाती है। 13 तारीख को एक खेत के पास मनीषा का शव मिल जाता है, ठीक है। समय बताया जाता है कि 1:58 के आसपास ये सब कुछ हुआ, है ना। अब यही बात आती है सामने कि मनीषा नर्सिंग कॉलेज जा रही थी। बात ये भी आई कि वो नर्सिंग कॉलेज गई थी, है ना। ये भी सब हुआ और इसी बीच मनीषा की लाश मिल जाती है। घूम फिर के बाद नर्सिंग कॉलेज पर आ जाती है। विवाद खड़े हुए, हमने भी इतनी खबरें बनाई, उसमें भी लोग कमेंट हमें कर रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप नर्सिंग कॉलेज का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया था कि नर्सिंग कॉलेज का कोई नाम आया। फिर हम अपनी तरफ से इसलिए नहीं ले रहे थे। लेकिन इसी के बाद करीब 10 दिन बाद अब स्टेटमेंट आया है नर्सिंग कॉलेज का। मैनेजमेंट ये बोलता है कि 1 बजे हमारा कॉलेज बंद हो जाता है। यानी कि उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मनीषा कॉलेज आ ही नहीं थी, मतलब वो पहुंची भी नहीं थी कॉलेज। क्योंकि ये सारा 1:58 पर हुआ है, ये घटनाक्रम जो हुआ है पूरा बताया जा रहा है और 1 बजे वो बोल देते कि कॉलेज हमारा बंद हो चुका था। अब इस पर उनसे सवाल किया गया था कि भाई मनीषा तो कॉलेज के लिए ही निकली थी, उन्होंने कहा नहीं आई थी कॉलेज। अब सवाल ये उठता है वो कॉलेज नहीं आई थी तो आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? लगातार परिजन बोल रहे हैं कि कॉलेज गई थी, लेकिन सवाल वही आ जाता है आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अभी हाल ही में बयान भी आया था लड़की के दादा का कि उन्होंने पुलिस को भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया था। तो अब जांच का जो अब घेरा है वहीं पर आ गया। 10 दिन बाद आप ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हैं? जब उनसे सवाल किया गया कि आप अब क्यों आए हैं तो उन्होंने बोला कि हमारे कॉलेज को बदनाम किया जा रहा था, इसलिए हम अब अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन एक और बात उन्होंने ये बोली है कि कुछ उनका एक कॉलेज राजस्थान में है, तो उन वहाँ के कॉलेजों से जुड़े कुछ लोग गांव में आए हुए हैं और वो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अब क्यों जागे हैं नींद से? बिल्कुल, मैंने कई बार देखा है कि अगर किसी कॉलेज को लेकर कोई चीज चलता है या फिर कॉलेज में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद कॉलेज या फिर सरकारी संस्थान या कोई भी संस्थान प्राय प्रेस विज्ञप्ति भी जारी करते हैं मीडिया चैनलों के नाम से या फिर उन तमाम लोगों को संबोधित करते हुए कि भाई हमारी तरफ से ये सब नहीं हुआ या फिर हम इसमें इंक्लूड नहीं थे या फिर हमारे कॉलेज का इससे लेना देना नहीं है। लेकिन 10 दिन तक आप चुप रहते हैं, ऐसा लोगों का कहना है कि भाई आप इतने दिन तक चुप्पी साधे रहते हो और अचानक से आते हो और फिर कहते हो कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इस वजह से नहीं आ रहे थे क्योंकि हम कहीं ना कहीं कई लोग मिलकर पुलिस को सहयोग कर रहे थे। अगर पुलिस को आप सहयोग कर रहे थे तो पुलिस आपका सहयोग किस तरीके से ले रही थी कि जब वो मीडिया के सामने आती थी तो आपका नाम लेने से ही बचती थी। तो सवाल ये खड़ा होता है। दूसरी बार कि हमने कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, उनमें कहीं भी कॉलेज का नाम तक नहीं लिया जा रहा था।
जिसको लेकर लोगों में और गुस्सा बढ़ रहा था कि भाई जिससे संबंधित ये मुद्दा है, जहां पर वो पहुंची थी चेक करने के लिए या फिर वहां पे एडमिशन के बारे में जानने के लिए कि क्या प्रक्रिया है, 500 मीटर के दायरे में, 500 मीटर से भी कम के दायरे में लाश बरामद होती है। और समझने वाली बात यह है कि क्या मनीषा को यह नहीं पता था कि वो कॉलेज 1 बजे ही बंद हो जाता है, जबकि आपको पता है कि आपके इलाके का ही कॉलेज है। 4 से 5 किलोमीटर शायद जो बताया जा रहा है कि वो उस कॉलेज स्कूल से है, या फिर उससे कम ही किलोमीटर के दायरे में बताया जा रहा है कि वो कॉलेज स्थित है स्कूल से, जो बच्चों वाला स्कूल जहां पर वो 5,000 रुपए पे पढ़ाती थी। तो क्या उसे इतना नहीं पता रहा होगा कि वो 1 बजे ही कॉलेज बंद हो जाता है, मेरा जाना व्यर्थ होगा? सवाल ये है कि आप 10 दिन तक चुप्पी साध के रखते हो, इसके अलावा आप पे बहुत सारे आरोप लगते हैं। ये आरोप मामूली आरोप नहीं थे जिसे आप सिर्फ इस बयान से कह के हट सकते हो कि हम सहयोग कर रहे थे, इस वजह से हम सामने नहीं आ रहे थे। इतना व्यस्ततम कोई नहीं हो सकता है जितना बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिवांशु, इसमें एक नाम आ रहा था बीजेपी नेता का किसी, तो उस पर भी सफाई दिया कॉलेज ने। कॉलेज का ये बोलना है कि जब से उनका एक कॉलेज खुला है, उनके जितने भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कोई भी 15 अगस्त या 26 जनवरी ऐसे भी जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, उसमें कोई राजनीति से जुड़ा कोई शख्स जाता नहीं है। उनका तो ये दावा है कि उनके यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं, कॉलेज के ही छात्र अतिथि बनते हैं और मुख्य अतिथि भी वही होते हैं। ये भी एक बड़ा जो स्टेटमेंट है वो कॉलेज की जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से दिया गया है। बताइए कितनी अच्छी बात है कि कॉलेज के ही लोग स्टूडेंट भी अतिथि बना दिए जाते हैं, टीचर भी बना दिए जाते हैं। दूसरी तरफ एक आरोप ये भी लग रहा था कि जेपी दलाल से जुड़ा होने का, तो उनका एक बयान आया था, अभी मैंने देखा है, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि अगर आप सबको लगता है या पुलिस को लगता है या फिर बाकी लोगों को लगता है कि मेरे लोगों से जुड़ा हुआ या फिर मेरे किसी अटैच व्यक्ति का या मेरे थ्रू मतलब कॉलेज से जो भी जोड़ा जा रहा है, आप जांच करवा लो, मैं तैयार हूं। तो जेपी दलाल की तरफ से फिलहाल इस बात का खंडन किया जा रहा है। दूसरी तरफ कॉलेज भी अपने आप को कह रहा है कि नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। सीबीआई को लेकर क्या कुछ अभी तक सूचना है? देखिए अभी सीबीआई जांच कब शुरू होगी इस पर अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। पुलिस ने अपनी कुछ रिपोर्ट्स हैं उन्होंने अपने पास सेव रख ली हैं। उनका कहना है कि जैसे ही ये केस सीबीआई के हाथ में चला जाएगा, सीबीआई जांच अपनी शुरू करेगी, वो सब कुछ हम उनको सौंप देंगे। उसमें रिपोर्ट्स हैं, यानी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं वो हैं, और भी इस केस से जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सौंप देंगे। लेकिन सीबीआई जांच कब शुरू होगी ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। वहाँ के भिवानी के जो एसपी हैं वो भी इस बात को खुद मान चुके हैं कि अभी ये हमें उनको मतलब जानकारी नहीं दी गई है कि जांच कब शुरू होगी, सीबीआई जांच जो है। मैं अभी पर कहीं किसी चैनल पर ही या कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मैंने सुना कि जो मनीषा के दादा हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जब उनका बेटा संजय 112 नंबर के साथ वहाँ पर पहुँचता है कॉलेज के सामने, तो वहाँ पर 2 से 3 लोग शराब पी रहे थे। वो लोग डिनाई कर देते हैं, पुलिस तक को मना कर दिया जाता है कि नहीं, सीसीटीवी वो नहीं दिखा सकते, और उन्होंने कहा साफ साफ कि यहाँ पर कोई नहीं आया हुआ है ना अंदर कोई है। तो क्या जो वो कह रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है, तो दूसरी तरफ ये भी सवाल खड़ा होता है कि अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता है। 112 नंबर जो पुलिस है, जो तत्कालीन हेल्प मुहैया कराती है कि भाई वो वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद देखे, कम से कम वो काम करती है। लेकिन उसकी तरफ से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लीपापोती जो उनके दादा ने आरोप लगाया उसके मुताबिक किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए परिवार सीधे सीधे आरोप प्रशासन पे भी लगा है। उनका ये बोलना था कि आप जाते, अब कॉलेज, अब पुलिस भी, अच्छा सबसे बड़ी बात तो यह कि पुलिस ने भी इस केस में कॉलेज का नाम नहीं लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि कॉलेज ही खुद आगे बोल रहा है कि भैया हम इस केस में नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नहीं है तो ठीक है, अब वो खुद आ गए हैं तो भैया आप सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिखा दीजिए। वो जो आप बोल रहे हैं शराब पी रहे थे लोग, वो कौन थे, उनसे ये पूछताछ करनी चाहिए थी, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहे हैं। उसमें वो दावा कर रहे हैं कि मनीषा यहाँ खड़ी थी, कॉलेज सामने है, तो वो हो सकता है फिर वो सीसीटीवी हो सकता है कॉलेज का ही हो। तो पुलिस को इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज देखना चाहिए और ये भी पता करना चाहिए कि क्या हकीकत में उस दिन 1 बजे कॉलेज बंद हुआ था या नहीं हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि मैंने एक चैनल की रिपोर्ट देखी थी, पढ़ी थी, उसमें भी ये मैंने देखा कि करीब वहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर जो सीसीटीवी थे उस दौरान मनीषा वहाँ पर देखी गई थी, यानी वो कॉलेज के समीप थी। कॉलेज में कब उसने एंट्री ली या फिर नहीं ली, वो सब कुछ तभी क्लियर हो पाएगा जब सीसीटीवी मिलेगा। अगर कॉलेज ये कह दे कि हमारा सीसीटीवी कुछ दिन पहले से खराब था, तो क्या उस कॉलेज पर भी इस बात को लेकर एक्शन होगा?
इतना बड़ा कॉलेज है जहां पर लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गर्ल्स हॉस्टल को लेकर क्या ये किया जा सबसे रहा है? बड़ी बात ये कि वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। हाँ। तो अगर वो सीसीटीवी फुटेज खराब है वहाँ पर, तो ये तो भाई गंभीर सवाल मैनेजमेंट पे, कॉलेज मैनेजमेंट पे अब उठते हैं। हाँ, शराब पीने की बात हो या फिर सीसीटीवी की बात हो, अगर इस तरीके से एलिगेशन कॉलेज के ऊपर लगाया जा रहा है तो इस बात पर भी कार्रवाई तो बनती है जांच के बाद। लेकिन मैंने एक और चीज देखी है, कॉलेज जो उसने लास्ट पॉइंट में यह बात बोली है कि कॉलेज खुद चाहता है कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। पुलिस कह रही है हमने जांच बंद कर दी है, ये कीटनाशक का सेवन करने के बाद है। कॉलेज वही कॉलेज है जो कह रहा है कि मैं जांच में सहयोग कर रहा था। तो कॉलेज को ये नहीं पता है अभी तक कि पुलिस कह रही है कि ये खुद अपने से जान देने वाली बात है। तो दूसरी तरफ कॉलेज कैसे कह सकता है बिल्कुल। अब आरोपियों की गिरफ्तारी? सवाल तो ये उठता है, पुलिस इस केस को बोल चुकी है कि ये केस ऐसा था, लड़की ने कदम उठाया। अब कॉलेज बोल रहा है कि भैया आरोपी जो भी हो उसे जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब यही सवाल अब आम लोगों के भी दिमाग में होंगे। बिल्कुल। अब सवाल यही उठता है एक और कि अब सीबीआई किस एंगल से मामले की जांच करेगी? कॉलेज जो अभी तक कह रहा है कि मैं पुलिस के संपर्क में था, मेरी बातचीत चल रही थी, उसके प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन ने अभी तक आपको इस बात के लिए इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि ये हत्या नहीं थी? तो आप अगर जानते हो, आप टच में थे पुलिस की, तो आपको पता होगा कि पुलिस ने खुद की तरफ से फिलहाल ये फाइनल कर दिया कि हत्या नहीं थी। तो कॉलेज वाले कैसे कह रहे हैं, किस दोषी को पकड़ने की बात कर रहे हैं? कुछ तो इस मामले में अभी तक ऐसा है जो हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि भाई झोल है सर इसमें, और वो झोल किस तरीके से पकड़ा जाएगा अब ये सीबीआई शायद बताए। लेकिन सीबीआई का जो आंकड़ा है पुराना, उसके मुताबिक तो ये नहीं कहा जा सकता कि जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं या फिर जितनी तेजी से हम चाहते हैं कि इस मामले की सच्चाई सामने आए, वो उतनी तेजी से तो शायद ही कुछ हो। दिव्यांशु, अभी एक बयान भी आया था, मनोहर लाल जो खट्टर है पूर्व सीएम, उनका भी ये कहना था अगर इसमें कोई शामिल होगा तो कोई लोकल हो सकता है। अब ये भी बड़ा सवाल आ गया है, यानी कि वो अपनी पुलिस के ही अब कामकाज पर, जांच पर ही अब सवाल खड़े कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो केस है ना, ये कंफ्यूज होता जा रहा है। बिल्कुल, खट्टर साहब वही है जो इसके पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार की। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो कहें कि जो स्थानीय कोई हो सकता है या फिर इस तरीके के जो भी उन्होंने बयान दिए हो, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं उन्हें पता होगा कि हरियाणा पुलिस किस तरीके से काम करती होगी, या फिर पुलिस के रवैये पर भी वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर चुके हैं। आगे क्या कुछ होता है, इस बीच हम बता दें कि 12 से 14 लोगों को, शायद 12 लोगों को तकरीबन फेक खबरें फैलाने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। तमाम ऐसे चैनल्स हम देख रहे हैं या फिर रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें बहुत तरीके की फर्जी चीजें भी दिखाई जा रही हैं, तो उनसे अलर्ट रहे। लाइव हिंदुस्तान आपको वही सच दिखाएगा जो फिलहाल हमें मिल रही है। हम झूठी खबरें चलाकर या फिर इस तरीके से हम कुछ भी अपने आप को आगे नहीं ले जाना चाहते। इस वजह से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस घटना से पल पल की जुड़ी जो अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे, इसलिए हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि सही खबर और सटीक खबर ही लोगों तक पहुंचे। मेरा नाम है दिव्यांशु, मेरे साथ प्रशांत रुहेला। मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।